हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है। और ये जो ऐसा सब्जेक्ट है, जो ऐसा विषय है कि हमको आत्मचिंतन की ओर हमको लेके जाता है। और जो मैंने पोर्शन लिया है वो जेनेसिस उत्पत्ति के 14वें अध्याय और उत्पत्ति के 19वें अध्याय और उत्पत्ति के 13वें अध्याय को हमने लिया हुआ है। ये कुछ इस प्रकार से कि अब्राहम अपने लूत को, जो उसके भाई का लड़का था, साथ लेकर के संपत्ति लेकर के मिस्र को छोड़कर के कनान देश में आता है। अब ये मिस्र को आता है क्योंकि उसमें अकाल पड़ चुका होता है, तो इसलिए प्रॉमिस लैंड जो कनान जब अब्राहम रह रहा होता है तो वो क्या करता है, थोड़ा मिस्र देश में चला जाता है। जब अकाल खत्म हो जाता है तो अब्राहम अपने लूत और अपनी पत्नी के साथ क्या होता है, वापस कनान देश में आ जाता है। उसमें क्या होता है कि लूत के पास और अब्राहम के पास, दोनों के पास खूब सारी भेड़ बकरियां हो जाती हैं और बहुत धनवान हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि अब्राहम के जो चरवाहे हैं और लूत के चरवाहे में आपस में झगड़ा होता है। क्योंकि क्या है, चरवाहों को, क्योंकि जो चारागाह था, जो पॉस्चर लैंड थी, वो क्या होता है कि भेड़ बकरियों को खिलाने के लिए कमी आ जाती है। तो उनके जो चरवाहे होता है, हर्ट्समैन होते हैं, आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तो अब्राहम बोलता है कि देखो, परज्जी और हिब्बुज्जी और कानानी लोग रहते हैं, ये अन्य जाति के लोग रहते हैं जो प्रभु यहोवा को नहीं जानते, और इनके बीच में यदि हमारे बीच में कोई झगड़ा हो तो एक गलत इंप्रेशन जाता है। तो एक काम करते हैं, अब्राहम लूत को ले गया और ऊंची जगह पर ले गया और वहां पर उसने कहा कि ये देखो तराई। तो अब्राहम जो है तराई देश के सामने ले गया लूत को, बोला देखो ये जो है पूरी तराई का देश है, जो यरदन नदी के सींची हुई तराई का देश है। तो यदि दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, तो यदि बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा, तू चुन ले। जबकि अब्राहम देखा जाए तो अब्राहम एज में बड़ा था और पहला जो राइट था अब्राहम का था। लेकिन अब्राहम का बड़प्पन देखिए, बड़ा दिल देखिए, उसने अपने छोटे नेफ्यू भतीजे को ये मौका देता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, लूत क्या करता है, यरदन की पास की सिंची हुई बारी को ले लेता है, जो तराई थी, जो उपजाऊ थी, जो नदी सींची थी, जो पॉस्चर के लिए, जो चारागाह के लिए बहुत अच्छी जो एरिया था, वो चूज कर लेता है। हालेलुया। और देखो अब्राहम को क्या बचता है, लेफ्ट ओवर, जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर मिलता है। यहां पर देखने की बात यह है, हमारा मैसेज जो मैं बोलना चाह रहा हूं, जो आज का सब्जेक्ट मैं बोलना चाह रहा हूं, यहां इस बात से निकल के आता है कि कोवेटियसनेस मतलब लालच। अब देखो लूत ने क्या किया, नीचे की चीज देखी, तराई की चीज देखी, और उसने लिए अब्राहम ने क्या देखा, पहाड़ देखे, माउंटेन देखे, और ऊपर देखा और उसने वो चीज लिया। यानी कि जो अच्छी थी, जो चीज सदोम गमोरा के पास थी, जिसको परमेश्वर यहोवा ने नष्ट नहीं किया था, क्योंकि उसकी आधुनिकता उस नगर की बहुत बढ़ गई थी, उसको परमेश्वर बाइबल बताती ग्रंथ में गंधक आग बरसा कर उसको नष्ट किया था। उसने वहां के पास की जमीन को लूत ने पसंद कर दिया, क्योंकि देखने में वो चीज बहुत अच्छी थी। दुनिया के दृष्टि से देखें तो बहुत ही अच्छा डिसीजन माना जाता है। यहाँ अब्राहम ने प्रूव कर दिया कि वो विश्वास का मूल पिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब्राहम यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियन के 4 अध्याय की 18वीं लाइन प्रूव कर रहा है। ये जो उसने उसको पहला मौका दे करके क्या सिद्ध किया कि हम तो अनदेखी चीजों का विश्वास करते हैं, जो अनदेखी चीजों पर चलते हैं। हम वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। अब्राहम विश्वास के द्वारा चला। अब्राहम को पता था कि मैं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ को भी चुनूंगा, जो मेरे पास बचा है। लूत ने जो अच्छा भाग चुन लिया है, तो भी परमेश्वर यहोवा मुझे ऊंचा उठाएगा। और लूत ने दुनिया की दृष्टि से सबसे अच्छी चीज ली, और वो ऐसी जगह, ऐसा नगर पास में था जो यहोवा की लेखे में, यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और यहीं से एक बैकस्लाइडिंग, मसीह से पीछे जाने की कहानी शुरू होती है। और आज का मेरा मैसेज है बैकस्लाइडिंग का पहला स्टेप लूत ने ले लिया। उसने क्या लिया, क्या कोवेटियसनेस, लालच किया। जो चीज उसको फायदे की दिख रही थी उसने पहले ग्रैब किया। लालच क्या होता है, ग्रैब, दुनिया की चीज को देख करके ग्रैब करना, पहले अपनी चीजों को, पहले अपना फायदा देखना। यहाँ अब्राहम ने छोटे से पॉस्चुलेंट, छोटे से चारागाह को ना देखा, उसने यहोवा को देखा, उसके प्रोमिसेस को देखे, जो अनंत काल का प्रोमिस को मिलने वाला था। और यहां पर लूत ने क्या किया, धरती पर मन लगाया और नीचे दृष्टि का, जबकि अब्राहम ने ऊपर दृष्टि लगाई, यहोवा की ओर देखा, सेनाओं के यहोवा की ओर देखा, और परमेश्वर के साथ रहना उसने ज्यादा उचित समझा। ये पहली निशानी होती है जब अपने रक्षक सेवियर को छोड़ने की, अपने उद्धारकर्ता को छोड़ने की। सबसे पहले हम
उन चीजों पर मन लगाना शुरू कर देते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, जो देखने में सुहानी लगती हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो लूत को वो जो जमीन थी जो यहोवा की दृष्टि में लेखे में बुरी थी, जो सदोम और अमोरा को जिसके यौवनवाद ने नष्ट किया, उसकी विकेटनेस बढ़ गई थी, उसने वहां के पास की जो है सींची हुई चीज जो है तराई के क्षेत्र उसने पसंद किया। और अब्राहम ने उसको घाटे का सौदा स्वीकार करते हुए यहोवा के साथ परमेश्वर से रहना ज्यादा मुनासिब समझा। चूजिंग टू लो, बहुत ही नीचे की चुनना। यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम और लूत दोनों खड़े हैं और अब्राहम ने क्या किया, ऊंचाई की चीज सोची, ऊपर की चीज सोची। कुलस्तीन 3:1 में लिखा है कि सीक द थिंग विच आर अबव, उन चीजों पर ध्यान रखा जो आसमानी है, जो रूहानी है, जो आत्मिक है। और इसने क्या किया, धरती पर मन लगाया। यशायाह के 55 में कहा है परमेश्वर ने कि 11 में कि तुम्हारी जो सोच है जमीनी है और मेरी सोच रूहानी है, आसमानी है, इनमें बहुत मीलों का अंतर है। और लूत ने तत्कालिक फायदा देखते हुए बहुत नीचे का ऑब्जेक्ट चूज किया, नीचे की चीज पर मन लगाया। यहाँ इब्रानी के 12:1 का यहाँ पर एक वाक्य याद आता है जहां पर लिखा हुआ है, हर उलझाने वाली बातों को पीछे छोड़ते हुए अपने विश्वास करता यीशु की ओर ताकते रहें और आगे बढ़ते रहें। तत्कालिक फायदों को ना देखें, अपने ऑब्जेक्ट छोटे ना माने, अपने ऑब्जेक्ट बड़े रखें। जो आपको देख रहा होगा कि आपको फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आप परमेश्वर की ओर जाएं जहां पर यहोवा हो, ना कि दुनिया की ओर जाएं जहां आपको फायदा दिख रहा हो। यहाँ लूत ने बैक स्लाइडिंग के 2 स्टेप करे। पहला उसने क्या किया, पहला स्टेप क्या किया, लालच किया। दूसरा अपने जो ऑब्जेक्ट था उसने क्या किया, बहुत ही नीचे का ऑब्जेक्ट चूज किया जिसको तुरंत का फायदा दिख रहा था। अब तीसरा है बैक स्लाइडिंग, जो पीछे यीशु से पीछे हो जाना, परमेश्वर के कामों को पीछे हो जाना। यहाँ पे तीसरा लक्षण जो होता है कि कंप्रोमाइज। तीसरा स्टेप होता है कंप्रोमाइज, यानी कि अभी तक आप समझ गए मेरा कीवर्ड्स क्या है, बैक स्लाइडिंग है। और लूजिंग इंटरेस्ट इन द लॉर्ड एंड रीडिंग बाइबल, चर्च अटेंडेंस एंड फेल टू विटनेस एंड टर्निंग टू द वर्ड, यानी कि परमेश्वर के काम में इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाना, बाइबल पढ़ना छोड़ देना, चर्च में आपकी अटेंडेंस धीरे धीरे कम होते जाना, और दुनिया को जो पहले आप गवाही देते वो थकते नहीं थे, धीरे धीरे उस गवाही को देने में आपका मन हल्का हो जाना, आपका उसमें मन ना लगना। ये स्टेप है जो बैक स्लाइडिंग मसीह से पीछे जाने की निशानियां होती है। उसमें सबसे पहला होता है लालच, दुनिया की चीजें अच्छी लगना, और आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो आपका फोकस हो जाता है वो किधर हो जाता है, वो नीचे का हो जाता है, दुनिया पर का हो जाता है, आसमानी नहीं रहता। तीसरा सबसे मेन कारण है कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज के बारे में देखें, कंप्रोमाइज क्या है, समझौता किसको बोलते हैं। समझौता का मतलब होता है कि जो एक स्टैंडर्ड की चीज हो, जो ऊपर की पैमाना परमेश्वर ने सेट किया हो, उस चीज से कमतर चीज को सेलेक्ट करना, उस पर मान जाना, जिसमें थोड़ा सा सच हो, थोड़ा सा झूठ हो। यानी अगर परमेश्वर कहता है टोटल यस 100% सच होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी डायल्यूशन हो, थोड़ी सी मिलावट हो, उस चीज को एक्सेप्ट करना, उसको बोलते हैं कंप्रोमाइज, समझौता करना। मसीह में सबसे खराब चीज है जो बैक स्लाइडिंग की तीसरी सीढ़ी होती है नीचे गिराने की, कंप्रोमाइज। जब ये सब निर्णय हो गए तो बाइबल आगे बताती है उत्पत्ति के 13 में अब्राम कानान देश में रहा, जहां परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस लैंड बताया था कि मैं तुझे कनान देश दूंगा। वहां अब्राम वही प्रॉमिस में रहा, परमेश्वर के वाचा में रहा। और लूत ने अपने तंबू सदोम के निकट खड़े किए। और उत्पत्ति के 13 में लिखा है सदोम के लोग यहोवा के लेखे में दुष्ट गिने जाते थे, बड़े दुष्ट और पापी थे। अब यहां पर लूत ने समझौता किया, वहां रहने लगा जहां पाप भरपूर था। हालेलुया। अब्राहम जो उबड़ खाबड़ जगह पर, जहां माउंटेन थे, जहां पहाड़ थे, वहां पर परमेश्वर के साथ सफल हुआ। 2 तिमोथी 2 अध्याय की 22 में लिखा है डोंट लिव नियर द सोडोम। बाइबल बताती है कि अपनी बुरी स्त्री का अभिलाष भाग जा, पाप के निकट डेरा मत कर। यानी कि जब हम बैक स्लाइड होते हैं, तीसरा जब बैक स्लाइड होते हैं तो कंप्रोमाइज जीवन में दिखने लगता है, कंप्रोमाइज जीवन में दिखने लगता है। मेरे मसीह प्यारे भाई बहनों, होने दे कि ऐसी जब आपकी तीसरी स्टेप में जा रहे हो, जब आपको परमेश्वर के काम में मन लगना कम हो गया हो, विटनेसिंग आप गवाही देने में आपको बोर लगने लगा हो, बाइबल रीडिंग और चर्च में आपका जाना आपको बोर लगने लगा हो, और आप समझौते कि छोटी छोटी सीढ़ियां अगर आपने चढ़नी शुरू कर दी है, तो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है आपसे कि मेरे बेटी उस पाप के निकट, उस सदोम के निकट, उस गलत जगह पर अपना डेरा मत कर, उस
महफिल में उन लोगों के बीच उठक बैठक मत कर जो पाप के घेरे में है, जिनको बाइबल बोलती है कि इनके साथ अपना फेलोशिप, इनके साथ सहवास, इनके साथ अपनी मेल जोल मत बढ़ा, क्योंकि ये बैक स्लाइडिंग, पीछे जाने की तीसरी सीढ़ी है कंप्रोमाइज। आपको कंप्रोमाइज दिन पर दिन करने लगना शुरू हो जाएंगे, समझौता धीरे धीरे आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। कंप्रोमाइज को अगर मैं अच्छी तरह से समझे तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बाइबल में कई जगह एग्जांपल दिया गया है, लेकिन बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो हम लोग देखते हैं निगमन 5वें अध्याय की 3री लाइन में, जब मूसा और हारून फिरौन से पास जाते कहते हैं कि हमारे परमेश्वर ने बोला है कि हमको 3 दिन की यात्रा पर जाकर के हमें 3 दिन के मार्ग में जाने दें ताकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। फिर निगमन 7:16 में लिखा है, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये तेरे पास फिरौन तेरे पास ये करने के लिए भेजा है कि 3 दिन की यात्रा में हमको भेजे ताकि जंगल में उसकी उपासना करें। परमेश्वर का जो कमांड था वो स्पेसिफिक था कि 3 दिन की यात्रा में जाना है, यानी कि दूर जाना है, यानी कि जो मिस्र है वो दुनियादारी को दिखाता है, और जो जंगल है, जंगल की जो यात्रा है वो विल्डरनेस को दिखाता है, और एक जगह जो परमेश्वर जहां ले जाना चाहता है वो प्रॉमिस लैंड को दिखा रहा है। यहोवा ये क्लियरली बताना चाह रहा है कि तुम मिस्र से निकलो, यानी कि दुनिया से निकलो, दुनिया के झंझट से निकलो, और 3 दिन यात्रा में यानी कि इतनी दूर चले जाओ कि वहां तक तुमको यादें ना आए और तुम वापस ना लौट सको, और वहां मेरी उपासना करो ताकि तुम वापस लौटने का तुम्हें कोई चांस ना हो। यानी कि परमेश्वर जानता है लोगों को मन, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी कि 3 दिन की यात्रा होना चाहिए, मिस्र को तुम्हें छोड़ना है, और तुम सब लोग, तुम्हारे जानवर और तुम्हारे बीवी बच्चे और सब लोग जाएंगे। अब देखो यहाँ फिरौन जो एक शैतान का सिंबॉलिक है, बाइबल बताती है, और उसका जो मुकुट में था सर्पेंट का चिन्ह रहता, सांप का चिन्ह रहता, वो क्या बताता है, वो कैसे कंप्रोमाइज डालता है, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता है, लेकिन पार्शियल, आंशिक, पूरी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने नहीं देता है मूसा को। उसमें वो 4 तरीके की कंप्रोमाइज डालना चाहता है। कि पहला, अगर पॉलिटिकली देखें तो जो इजराइल था उस समय वो इजिप्ट में, मिस्र में गुलाम थे, लेकिन अगर धार्मिकता के रूप से देखें तो परमेश्वर उनको आजाद करना चाहता था, क्योंकि उनकी ऐसी विधियां थी, अगर वहां पर करते और वो विधियां देख के मिस्री देखते तो बोलते अरे इसमें तुम क्या अलग कर रहे हो, तो हम भी करते हैं। यानी कि आपको एक जाल फेंकता है, शैतान एक जाल फेंकता है आपको कि तुम्हारे और हमारे परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए परमेश्वर ऐसी बातों को, जैसे डिसेप्शन को था, मैं कई हर जगह गवाही शेयर करता हूं। जब मैं अपने एक ऑफिस में एक जगह गवाही शेयर कर रहा था तो मैंने बताया कि ऐसे करके परमेश्वर आशीर्वाद किया और मेरा बेटा हुआ, मेडिकली जो नहीं होना था इस धरती पे वो आया। तो वो बोलते थे अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है कि तुमने अगर इधर कहीं गए होते हैं अपने लोगों का नाम लेकर के, अपने ओल्ड जो है जिस विश्वास में पहले था, मेरे बेटे की आशिकम देखने से पहले बोले अगर इधर भी आए होते तो उधर भी हो गया होता। हमने अरे बाप रे ये क्या बोला। यानी कि वो एक जीवित परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है, मेरी टेस्टिमनी को चैलेंज कर रहा है, मेरे जो मसीह में टिके रहने की एक आस्था को, मेरे मसीह में टिके रहने के खम्भे को हिलाना चाह रहा है। ऐसे ही परमेश्वर, अभी तो मैं परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर में जड़े मेरी मजबूत है, मैं हिला नहीं, तो वैसे ही परमेश्वर चाह रहा था कि ये जो इब्री है, जो यहूदी लोग हैं, ये गुलामी की मानसिकता में है, ये 400 साल से गुलामी मानसिकता में है, इनकी गुलामी की मानसिकता रहेगी। और ये जो है अगर मिस्री को कुछ भी बोलेंगे तो उनको एक कमांड के रूप में आएगा, और ये फिर क्या करेंगे, जब ये करेंगे अपनी विधियां जो यहोवा ने दी थी, इनको फिर डाउट आ जाएगा। इसलिए यहोवा चाह रहा था कि 3 दिन की यात्रा में जैसा कि 3 दिन की यात्रा में दूर जाए। लूका में 5वें अध्याय की 4 यीशु मसीह कहते हैं लॉन्च इनटू डीप, यानी किनारे से समुद्र के बीच में चल, गहराई में चल, परमेश्वर के रिलेशन में गहराई में चल। यानी कि अगर आप घर में बैठ करके आप आराधना करना चाहेंगे, घर में बैठ करके संडे, अभी देखो 164 घंटे होते हैं एक हफ्ता में, उसमें से आदमी 1 घंटा भी चर्च देने पे विश्वास नहीं करना चाहता, 1 घंटा भी उसका चर्च आने में उसको लगता है, उसको जान पे आती है। यानी 164 घंटे में 1 घंटा अगर वो चर्च में आना नहीं पसंद करता, वो क्या सोचता है कि मैं घर में ही प्रार्थना कर लूंगा। और घर में जब वो आराधना प्रार्थना करता है तो साथ में उसके व्हाट्सएप भी रहता है, फेसबुक भी रहता है, साथ में अगर वो परमेश्वर भजन भी गा रहा है और साथ में वो क्या कर रहा है, देख व्हाट्सएप देख रहा है, या बगल में कोई मैसेज आया उसको भी देख रहा है। तो इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन, दुनिया की जो डिस्ट्रैक्शन में जो शैतान जो है आपको डालना चाहता है। इसलिए यहोवा जानता था इस चीजों को, इसलिए वो जो डिस्ट्रैक्शन आज के व्हाट्सएप है, फेसबुक है
और ये सब है वैसे ही वो डिस्ट्रक्टिव समय में वो मिस हो सकते थे। इसलिए परमेश्वर चाह रहा था कि उनके विश्वास को ना हिला, क्योंकि विश्वास में कमजोर थे, क्योंकि उनकी जो मानसिकता थी गुलामी की पड़ गई थी और यहोवा उसको हटाना चाहता था। परमेश्वर उनको दिमाग से गुलामी दूर करना चाहता था, उनके स्ट्रांग होल्ड को भी खत्म करना चाहता था। साथ में परमेश्वर को चाहता था कि वो मेरे दूर रिलेशन में जो पुराना प्रेम था फिर से मैं रिस्टोर करूं और 3 दिन की यात्रा तक चले जो दुनियादारी से दूर हो। इसलिए बाइबल बोलती है कि चर्च इसलिए आप परमेश्वर का कॉन्सेप्ट रखा गया है, ये परमेश्वर का भवन इसलिए रखा गया है ताकि आप घर पे आप आराधना करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन रहेगी। मैं ये नहीं करूँगा घर पे आप अच्छे से आराधना नहीं कर सकते, लेकिन अगर संडे परमेश्वर का दिन है, संडे जो है परमेश्वर का लॉर्ड्स डे है, तो उसमें हम लोग को आलस न करते हुए चर्च जा करके परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, जहां पर बिना निर्विवाद रूप से आप आत्मा में हाथ उठा करके अपने यहोवा की उपासना कर सकते हैं। तो परमेश्वर वही कॉन्सेप्ट में दुनियादारी से को निकाल करके 3 दिन की यात्रा में मियाँ बीबी, बाप बेटे, बच्चे और पशु के साथ, सारे संपत्ति के साथ जा रहा था जंगल में 3 दिन यात्रा में मेरी उपासना करें। निर्गमन के 8 के 28 में देखो कंप्रोमाइज का दूसरा जाल फेंका। क्या फिरौन ने फेंका? गो नॉट वेरी फार, दूर मत जाओ। दूर क्यों जाओगे? इतनी दूर चर्च है तुम्हारी, 2-2 टेम्पो बदल के जाते हो, 2-2 ऑटो बदल के जाते हो, इतना किराया भाड़ा लग जाता है, इतनी दूर क्यों जाते हो? यही के पास एक चर्च है। और मैं चर्च की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन शैतान ऐसा भी डाले कि कभी आप ट्रांसफर जाते हैं, आप कभी ट्रांसफर जॉब में होते हैं, तो आप अपने वहां के सबसे अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन जब आप सिलेक्शन ऑफ चर्च हो, जब तुलना करी, जब चर्च का सिलेक्शन होता है, तो आप वही क्यों अपने बाबा आदम से चली आई चर्च में क्यों जाते हैं? अगर आपको अच्छा बच्चा नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप ऐसी जगह जाएं जहां पर परमेश्वर का वचन खराई से दिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि जहां आप जा रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, लेकिन जब आप दुनिया की चीजों में इतना ज्यादा विचार करते हैं, इतना ज्यादा दिमाग लगाते हैं, तो परमेश्वर की चीज में दिमाग लगाने में धार्मिकता की चादर क्यों ओढ़ लेते हैं? और जब इतनी दूर अगर जाकर परमेश्वर का अच्छा वचन मिल रहा है या आपको आत्मिक भजन मिल रहा है, तो आप इतना ज्यादा ट्रेवल करके आप इकोनॉमिकली क्यों देखते हैं कि मेरा 2 लीटर पेट्रोल लग जाएगा, मेरे को 4 ऑटो बदलने पड़ेंगे? यहाँ पर क्या फिरौन बोल रहा है, शैतान क्या बोल रहा है? डोंट गो वेरी फार, यही कर लो सब कुछ, यही कर लो, घर पे ही कर लो, क्यों जाना चर्च? यहाँ पर बॉर्डर लाइन क्रिश्चियनिटी आती है, यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन क्रिश्चियनिटी, एक पतली क्रिश्चियनिटी आती है कि आपको वो चाहता है शैतान कि आप इजिप्ट में भी रहें और थोड़ा कनान में भी जाए, बीच में रहें। हालेलुया। परमेश्वर चाह रहा था कि तुम ये इजिप्ट को छोड़कर, मिस्र को छोड़ करके कनान में जाओ, विल्डरनेस में जाओ, जहां तुमसे बातें करूं, तुमसे दिखाऊं। लेकिन ये फिरौन चाह रहा है कि दूर मत जाओ, यही आसपास रहो, ताकि आवाज लगाओ तो तुम आ सको। हालेलुया। फोन से दूर मत जाओ, व्हाट्सएप से दूर मत जाओ, चैटिंग से दूर मत जाओ, ताकि जब कभी साउंड टिंकलिंग का आए तो तुम उठा सको। सेपरेशन में परमेश्वर तुमको ले जाना चाह रहा है। परमेश्वर कहता है कि यू आर कॉन्सिक्रेटेड पीपल, यू सेपरेटेड वन, यू आर होली नेशन, तुम चुने लोग हो, तुम अलग किए लगे हो, पवित्र लोग हो। पहला पत्र 2:9 में किया गया है। तो यहाँ पत्र परमेश्वर दुनिया के भीड़ से तुमको अलग करना चाहता है, अलग करना चाहता है, बकरियों से भेड़ों को अलग करना चाहता है। यहाँ अगर आप परमेश्वर का वचन देख रहे हैं, तो अगर फिरौन आपको रोकता है चर्च जाने से, तो आप परमेश्वर के यीशु के नाम से कुछ छिटक दें कि नहीं, आई विल गो फॉर अवे, आई विल नॉट वर्शिप नियर, आई विल गो फॉर अवे द प्लेस विच इज बेस्ट टेबल फॉर मी, फॉर इंक्रीमेंट ऑफ माई स्पिरिचुअल लेवल। मैं वहां जाऊंगा जहां मेरा आत्मिक उत्थान भरपूरी से हो। यहाँ पर मूसा ने बॉर्डर लाइन क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं तेरी बात सुनूंगा, मैं दूर ही जाऊंगा 3 दिन के रास्ते पर, मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करूंगा कि मैं इतनी दूरी पर ना जाकर के तेरी बात मान करके यही मैं करूं। मैं जितना यहोवा ने बोला 3 दिन के सफर पे, तो 3 दिन के सफर में जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, लेकिन मैं यहोवा की पूरी बात 100% 100% मानूंगा, नो कंप्रोमाइज। और यहोवा यहाँ ये बताना चाहता है कि जब तुम 3 दिन के रास्ते में आओगे तो क्या परमेश्वर चाहता है कि तुम वापस ना आ सको। यानी कि जो अगर आप मसीह में आए तो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे जो पुराने ब्रिज हैं, जो तुम्हारे पुराने पुल है, उनको जला दो वापस, ताकि तुम्हारा वापस जाने का, नो टर्निंग बैक, वापस आने का तुम्हारा रास्ता जो है बंद हो जाए। यदि आप पहले लिकर लेते थे यीशु में आने से पहले, तो उन सब बात लोग फोड़ दो। अगर तुम पहले से लस्टिंग में आते तो उन सब ऐप को डिलीट कर दो, उन सब गंदी फोटो को डिलीट कर दो। अगर तुम दुनियादारी गाने सुनते थे तो उन गानों को डिलीट कर दो, यानी कि पीछे मुड़ करके कहीं तुम्हारे मोबाइल में भी वो गाने या इस तरह की चीजें ना हो जो तुमको फिर से मिस सिक्योर ले जाए। इतना दूर चले जाओ,
उन सब चीजों से जो दुनिया में वापस तुम्हें खींचने के लिए विवश करती है। उस बच्चे की तरह मत बनो जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हमेशा लेके चलता है हमेशा, ताकि कभी फॉरबिडन जहां मना किया गया है उसे पानी में वहां वो तैर सके। अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो है उनको जला दो ताकि तुम कभी ऐसी जगह स्विमिंग ना करो जो मना की गई है, यानी कि जो टेम्पटिंग चीज है। अगर आप कोई टेम्पटेशन है, इफ यू कन्वर्टेड एंड बर्न द सिगरेट्स, स्मैश द लिकर बॉटल्स, डिस्ट्रॉय द गैम्बलिंग थिंग्स, मेक अ लॉर्ड प्रोफेशन फॉर क्राइस्ट एंड स्टैंड बाय इट। मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं एयरफोर्स में था तो हमको 5-6 बोतलें मिलती थी और मैं पीता नहीं था, बट उसको जो है उसका जो डिफरेंस रहता था, मेरे एक बंदा आता था और वो क्या करता था, बॉटल मेरा कार्ड ले जाता था और वो बॉटल ले आता था और उसका जो डिफरेंस रहता था, यानी कि अगर एक बॉटल जो है बाहर 500 की मिलती थी, हमको वो 100 रुपए की पड़ती, यानी कि 400 रुपए का जो एक्स्ट्रा थी वो मनी मेरे को मिल जाती है। यानी कि अगर 6 बोतल है तो 2400 रुपए हो गया और वो मेरे अम्यूजमेंट में, मेरे मनोरंजन में खर्च हो सकते थे। मैंने एक छोटी सी बात बताई, लेकिन ये जैसे मैंने वचन सुना और परमेश्वर में आया तो सबसे पहले अपना मैंने लिकर कार्ड कैंसिल किया कि मैं नहीं पीता हूं, लेकिन मैं इसको सेल करता हूं या मैं नहीं सेल करता हूं। कोई बंदा आकर के मुझे डिफरेंस पैसे दे जाता है, लेकिन मेरे अकाउंट से कोई ना कोई पी रहा है। उसका जो सिन है, जो उसका पाप है, जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, जो उसका हिसाब मुझे परमेश्वर यहोवा को देना पड़ेगा। ये बॉर्डर क्रिश्चियनिटी से हमको दूर जाना था। हालेलुया। उस पुराने जीवन जो भी चीज हम करते थे उनसे हमको वापस जो ब्रिज है उनको हमको तोड़ देना है, ताकि वापस जाने का, टर्निंग बैक होने का रास्ता ना रहे। इसलिए अल्लाह कहता है कि 3 दिन की दूरी पर चलो, मत तुम इतना दूर चले जाओ कि वापस इजिप्ट मिस्र में ना जा सको, वहां मेरी आराधना करो। एक्सोडस 10 के 8 के 11 में लिखा है कि कहता है कि लेट द मैन गो, ओनली पुरुष जाए। एक्सोडस के 10 में लिखा है कि सिर्फ इंसान जाए, सिर्फ आदमी जाए, यानी घर का एक आदमी जाए। आदमी घर के मेन हेड जो जाए, आराधना करे, वर्शिप करे, और जो वाइफ है, जो बच्चे हो घर पे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम चर्च जाओ और तुम्हारा जो खानदान है, तुम्हारा जो वंश है, बाइबल बताती है कि यहोशू बोलता है कि मैं मेरा परिवार यहोवा की सेवा करे। ये कौन सी मसीहत है, ये कौन सी आराधना है जिसमें तुम सिर्फ जाओ और तुम्हारे घर का लोग ना जाए। शैतान को भी मालूम था कि ये जब यहाँ परिवार इजिप्ट रहेगा, जब परिवार दुनिया में रहेगा, तो वो इंसान जो वापस होकर के दुनिया में आएगा। वो जानता था, फिरौन और डेविल जानता था, शैतान जानता था कि एक अगर हम इंसान को भेजेंगे, इसके मुखिया को भेजेंगे विल्डरनेस में, तो ये जरूर से जरूर वापस मिस्र में आएंगे। क्योंकि मिस्र में कौन है? उनकी बीवी, उनके बच्चे हैं, उनके कैटल हैं, तो वापस लौट के मेरी सेवा करने जरूर आएगा। एक्ट 16 के 31 कहा कि पूरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं बोलना चाहूंगा, लेट ऑल यू वर्शिप लॉर्ड विद योर फुल फैमिली। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ चढ़ जाते हो, आपके पत्नी, आपके बच्चे घर पे बैठ करके मटन चिकन बनाने में हेल्प करते हो। नहीं, आप पूरा परिवार जो है यहोवा की सेवा करने जाए, उपासना करने जाए। यहाँ पर मोसेस ने बिल्कुल इसको ना कह दिया, बोला नहीं, पूरा लोग जाएंगे। नो कम्प्रोमाइज विद बॉर्डर लाइन क्रिश्चियनिटी। बॉर्डर लाइन क्रिश्चियनिटी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं कि एक ऐसी चीज हमें नहीं करनी है जो बॉर्डर पे इजिप्ट में भी हो और कनान में भी हो, विल्डरनेस में भी जाए और हम एक ही आदमी जाए। ये चाल जो कॉम्प्रोमाइज है, ये मोसेस ने बिल्कुल फिर उनसे मना कर दिया, उस डेविल की चाल को मना कर दिया। वेयर द कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ सेंडिंग डेलीगेट्स। अब एग्जाम्पल बताऊंगा कि डेलीगेशन कैसा बैक स्टडी की एक सीढ़ी होती है। तीसरी सीढ़ी जो मैं कॉम्प्रोमाइज की बता रहा हूँ कि एक परिवार है, मतलब उनका एक ही बंदा या 2 बंदे चर्च में आते थे, बाकी लोग घर पे ही रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जो लोग आते थे उनका क्या हुआ, वो उनको कोई जॉब लग गया, उनमें नौकरी चले गए, नौकरी में चले गए, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो परिवार भी आना बंद कर दिया। यानी कि शुरुआत क्या होती है, डेलीगेशन, यानी कि एक आदमी भेजना घर से या 2 आदमी किस पास्टर खुश करने के लिए भेज दिया कि भैया पास्टर बोले ना कि आए नहीं, हाँ भैया एक बंदा तो भेजा था, हम काम में पड़ गए। ये डेलीगेशन वाली थ्योरी यहाँ पर आ रही कि एक आदमी आए, एक आदमी चर्च आए, एक आदमी आराधना जाए। यही यहाँ पर फेरन बोल रहा है कि एक ही आदमी तुम्हारा जाए, बाकी लोग यहाँ पर मिस्र में रहे। ये किसका ट्रैप है? शैतान का ट्रैप है। बैक स्लाइडिंग होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है कंप्रोमाइज। शैतान की बात सुन, हाँ एक ही आदमी चला जाए, बाकी लोग घर पे रहे। यहोवा चाहता है कि सारे लोग घर के सारे लोग उसकी आराधना करें, जबकि ये परमेश्वर ने पद्धति पुराने नियम में ही डाल दी थी कि पूरा घराना आकर के यहोवा की उपासना करे, सेवा करे। फिर चौथा, एक्सोडस निर्गमन 10वें अध्याय 24-27 लिखा है कि लेट द पीपल गो बट नॉट कैटल। सिर्फ लोग जाएं,
लेकिन पशु ना जाए। मैं सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ। ये लोग भजन गाते हैं, मैं सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, यानी कि हाथ उठा करके पूरे परिवार के साथ इजिप्ट से, घर से दूर चर्च में, परमेश्वर के भवन में, और अपने वॉलेट के साथ, अपने जो धन संपत्ति है उससे भी यहोवा की मैं आराधना करूंगा। तुम सब यहोवा के दाम देके खरीदे गए हो, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। इसलिए मूसा जो है इजिप्ट के फिरौन की बात नकार देता है, कहता है कि एक पशु, नॉट इवन अ हूफ ऑफ एनिमल विल बी लेफ्ट हियर, एक हमारे घोड़े का खुर भी यहां पर छूटेगा नहीं, सब जाएंगे। अरे भाई, जब कैटल जो है, जब मवेशी हैं, भेड़ बकरियां जो इनको वहां पर बलि देना वो यहीं पर आ जाए, तो हम बलि किसकी चढ़ाएंगे? परमेश्वर ये नहीं चाहता, तो परमेश्वर तुम्हारा हृदय चाहता, लेकिन ओबीडियंस नाम की एक चिड़िया होती है, आज्ञाकारिता नाम की एक चिड़िया होती है। गॉड डिमांड्स अनकंडीशनली ऑल दैट वी हैव, वी कैन नॉट बार्गेन विद गॉड। हम परमेश्वर बार्गेन नहीं कर सकते। ही इज अ लॉर्ड ऑफ ऑल एंड और लॉर्ड नॉट एट ऑल। वो सब चीज का परमेश्वर या किसी चीज का भी नहीं है, दो चीजों में नहीं होता, एक ही चीज होती है। तो मूसा ने चारों जो कॉम्प्रोमाइज थे उनको रिफ्यूज कर दिया और हेल्ड आउट 100% ओबीडियंस, और 100% आज्ञाकारिता में वो रहा। जो यहोवा ने कहा था कि 3 दिन की यात्रा में जाओ, मिस्र को छोड़ करके, इस दुनिया को छोड़ करके, सेपरेशन अलग हो जाओ, कि तुम बुलाए गए, चुने गए हो, और पूरा घराने के साथ, उस पशु के साथ वहां उसकी आराधना करो। तो मूसा ने 100% किया। हमने 3 चीजें देखी, एक लालच, दूसरा चूजिंग टू लो, बहुत ही नीचे का टारगेट रखना, जो देखे उसी पर भरोसा करना, तीसरा कंप्रोमाइज हो दे परमेश्वर, ये लालच हमारे जीवन से, और जो है दुनिया की चीज जो देखते हैं उस पर ही हम लोग सच मान लेते हैं, उसको ना माने। तीसरा, कंप्रोमाइज ना करें। अगर परमेश्वर हमसे जो बोलता है उसको हम 100% करें। बाइबल रीडिंग में हम लोग हमेशा आगे रहें, चर्च में हमारी अटेंडेंस पूरी रहे, दुआ करने में हम लोग पीछे ना हटें, और 100% परमेश्वर की आगे वो रहे, तो परमेश्वर हमारे अंदर से बैकस्लाइडिंग की जो इविल स्पिरिट है वो कभी आने नहीं देगा, हम इससे बच जाएंगे। प्रभु इन सब बच्चों से आपको आशीष दे।